भक्ति काल संबंधी प्रमुख तथ्य। सामान्य परिचय। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ। भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि विचारक स्थापना। जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर, बर्नले, भंडारकर। स्थापना ईसाई प्रभाव बताते हैं। ताराचंद, अरबी देन, आबिद हुसैन, मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम। प्रोफेसर इरफान हबीब, अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण। डॉक्टर सतीश चंद्र, राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के हाथ से कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों का प्रभाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास। अगर इस्लामी आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, किंतु आरंभ दक्षिण में हुआ। साथ ही भक्ति काल में हताशा या निराशा का भाव नहीं, बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य। मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। रामविलास शर्मा, भक्ति आंदोलन एक जाति और जनजातीय आंदोलन है। भक्ति काल संबंधी संज्ञाएं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग। जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। लोक जागरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोक जागरण काल डॉक्टर रामविलास शर्मा। भक्ति काल के नामकरण को लेकर विवाद नहीं। मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पूर्व मध्यकाल कहा। बाकी सभी ने भक्ति काल। आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम कहा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। दो धाराएं प्रवाहित, निर्गुण व सगुण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों का मुख्य लक्षण भगवद विषयक रति एवं अन्यता माना। जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध एवं नाथ थे, उसी समय दक्षिण में आलवार संत भक्त थे। इनका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया। दक्षिण के सेवों को नैनार कहा जाता है। इनकी संख्या 63 है। रामानुज भक्ति के आदि आचार्य बने। विशिष्टता द्वैत से भक्ति साधना पद्धति मात्र से आंदोलन की ओर बढ़ी। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज, निम्बार्क, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी। इनके उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने व्यापक बनाया। भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मत निम्न हैं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित् वचित्म महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। श्रीमद्भागवत। म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापे कनिलयेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एवं गतिर्ममम्। वल्लभाचार्य। कृष्ण नामाश्रय से भक्ति द्रविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, 7 द्वीप 9 खंड। जनश्रुतियों से हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलन में से कहीं अधिक विशाल है जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। ग्रियर्सन। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ग्रियर्सन। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। रामचंद्र शुक्ल। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामचंद्र शुक्ल। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ,
लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्तिकाल भक्तिकाल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। बच्चन सिंह भक्तिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। बाबू गुलाब राय जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सुर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। श्याम सुंदर दास भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण दर्शनों का संक्षिप्त परिचय। अद्वैतवाद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य थे। कालड़ी केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया। इनके गुरु गोविंद भगवत पाद थे। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद बोध थे। इन्होंने प्रस्थानमयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता का भाष्य किया। इन्होंने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए। अद्वैतवाद के अंतर्गत पारमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्म को स्वीकार किया गया है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है किंतु यह वैविध्य वास्तविक नहीं है। विभिन्न आत्माएं ब्रह्म के प्रतिबिंब का आभास मात्र है। उन्होंने जगत को मिथ्या कहा है। ब्रह्म और जीव में अद्वैत है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। सत्य के 3 स्तर हैं, पारमार्थिक, व्यावहारिक तथा प्रातिभाषिक। पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है, ब्रह्म। सत्य सिर्फ एक है, ब्रह्म। व्यावहारिक स्तर पर 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव तथा जगत। ईश्वर ब्रह्म का ही सगुण रूप है। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। जगत ब्रह्म का आभास मात्र है। इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है। बंधन का कारण अज्ञान है, अतः मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से हो सकती है। जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है और वह ब्रह्म हो जाती है। मोक्ष में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं बचता। शंकर के इस दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भक्ति के लिए भक्त और आराध्य में भेद स्वीकार करना आवश्यक है, जबकि शंकर के अनुसार परमार्थ ये दोनों एक ही हैं। वे व्यावहारिक स्तर पर भक्ति को स्वीकार करते हैं और ज्ञान मार्ग के सहायक तत्व के रूप में भी भक्ति को महत्व देते हैं, किंतु भक्ति से ना तो परम सत्ता का ज्ञान हो सकता है और ना ही उसकी उपलब्धि। शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म ना कर सका और न ही सामान्य लोगों को सुग्राह्य हो सका। परिणामतः कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई तथा वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई, जो इस प्रकार हैं: विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, मध्वाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु में हुआ था। वे ये वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य ने कांची या कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की। कांचीपुर इनके शूद्र कुरु थे। माना जाता है कि रामानुज होयसल यादव राजकुमार
विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हुए थे। इनके शिष्य कुरेश स्वामी ने पंचस्तवी में राम की विशेष शक्ति की है। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विज जातियों को दी जाती थी, हालांकि शूद्रों के लिए भी भक्ति का प्रादुर्भाव था। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय परंपरा में आते हैं। श्री संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्यों का क्रम यह है: श्री रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य के प्रमुख रचनाएं हैं सिद्धत्रय आगम, प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि। रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखी। इस टीका में इन्होंने यह कहा कि एक क्षुद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। रामानुजाचार्य के को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज का दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद कहलाता है, जो शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रतिक्रिया है। रामानुज ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए इसके भीतर द्वैत की स्थापना की है, इसलिए इसे विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। दर्शन के भेदों के संबंध में शंकर व रामानुज के मत। दर्शन में 3 प्रकार के भेदों को स्वीकार किया जाता है: सजातीय भेद, विजातीय भेद तथा स्वगत भेद। सजातीय भेद का अर्थ है एक ही वर्ग की 2 वस्तुओं के बीच भेद, जैसे एक मनुष्य व दूसरा मनुष्य। विजातीय भेद का अर्थ है 2 विभिन्न वर्गों के से संबंधित वस्तुओं का भेद, जैसे मनुष्य और पुस्तक का भेद। स्वगत भेद का अर्थ है किसी वस्तु तथा उसके किसी अंश का भेद, जैसे पेड़ और उसकी टहनी का भेद। शंकर ने तीनों ही भेदों का खंडन किया था, क्योंकि ना कोई सत्ता ब्रह्म के समान है, ना ही भिन्न और ना ही उसके भीतर कोई अंशी भेद है। रामानुज ने सजातीय और विजातीय भेदों का तो खंडन किया, किंतु स्वगत भेद को स्वीकारा। ईश्वर अंशी है, जबकि आत्मा और जगत उसके अंश हैं। रामानुज की एक सीमा यह थी कि इन्होंने भक्ति को केवल उच्च वर्गों के लिए सीमित कर दिया। रामानुज ने स्पष्टता कहा कि ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है और वह सगुण ही है। सच्चित और आनंद उसके गुण हैं। रामानुज के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के अंश हैं और उसकी वास्तविक सत्ता है, वे ब्रह्म के विवर्त या आभास नहीं है। आचार्य रामानुज ने विष्णु नारायण की उपासना स्वीकार कर विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। इनके यहाँ राम भक्ति भी मिलती है, लेकिन राम भक्ति को व्यवस्थित रूप रामानंद ने दिया। उनके मत में पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष हैं। भक्तों का अनुग्रह करने के लिए 5 रूप धारण करते हैं। इन्हीं में आचार्यावतार, अर्चावतार, राम की गणना होती है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। जगनिक परेशानियों को दूर करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। रामानुजाचार्य की मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है, गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। जीवन और ब्रह्म तत्वतः अभिन्न होने के बावजूद ब्रह्म विशिष्ट हैं। प्रलय में जगत और जीव ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। तत्वमसी सूत्र का अर्थ भी उन्होंने सगुणोपासना के दास्य भाव के आधार पर उनका त्वम तु असी सेवक हैं ऐसा किया है। उन्होंने जीव और ब्रह्म का शेषी अंतर संबंध स्थापित किया है। जीव शेष दास और ब्रह्म शेषी स्वामी है। रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। इन्होंने सर्वप्रथम अवतारवाद तथा धर्म की सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना की। द्वैतवाद। भक्ति काल के उपदेशों में मध्वाचार्य उल्लेखनीय है। वेदांत दर्शन के 3 दर्शनों में उनका नाम रामानुजाचार्य तथा शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। आचार्य मध्व का जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान में हुआ था। उत्तर भारत की यात्रा पर आने पर ये बद्रिकाश्रम गए और वहाँ वेदव्यास से शालिग्राम की 3 मूर्तियाँ प्राप्त की। यही अपने शिष्यों की सुविधा के लिए उन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण किया और वैष्णव भक्ति के प्रचार में योग दिया। माधवाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। वे
तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से बद्ध और सर्वोच्च तत्व हैं। जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद तथा जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। समस्त जीव हरि के अनुत्तर हैं। जीव स्वभावतः अल्प शक्ति और अल्प ज्ञान संपन्न है। अल्पज्ञ जीव सर्वत्र विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। जीवों में तारतम्य रहता है, सांसारिक दशा में ही नहीं, मोक्ष दशा में भी यह तारतम्य विद्यमान रहता है। अपने वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। मुक्ति का स्वरूप श्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। ईश्वर उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। विष्णु ही ब्रह्म है। पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है। जगत सृष्टि शक्ति द्वारा होती है तथा अवतार लेने पर उसकी अर्धांगिनी या प्रेसी होती है। अंतिम स्थिति में भी जीव और जगत में भेद है। जीव और जीव में भी भेद है। प्रत्येक जीव का ब्रह्म के साथ एक ही तरह का संबंध नहीं होता। ज्ञान, भक्ति और साधना के आधार पर जीवों की अलग अलग कोटियाँ तथा अलग अलग संबंध हैं। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। माधवाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। द्वैतवाद। श्री निम्बार्काचार्य का समय अनिर्णित है। निम्बार्क संप्रदाय में इनको सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है, किंतु डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1162 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। श्री निम्बार्क का संप्रदाय सनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत है। निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैतवाद है। जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी है। जीव ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म अंशी है। जीव अणु अल्पज्ञ है, भक्ति की ही मुक्ति का साधन है। विष्णु के अवतारवाद, कृष्ण ही उपास्य है। ब्रह्म और जीव सांसारिक दृष्टि से भिन्न है पर तत्वतः एक हैं। अपनी अंतिम परिणति में ये एक हो जाते हैं, जैसे कृष्ण और गोपियाँ प्रलय के समय एक हो जाते हैं। राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया। विष्णु कृष्ण के रूप में तथा शक्ति राधा के रूप में आराध्य बने। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। ब्रजमंडल में इसका प्रचार है और इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय के अनेक कवियों ने ब्रज भाषा में सुंदर पद रचना की है। शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है, किंतु मूलतः इसका संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही स्थिर किया जाता है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। ये तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। वल्लभाचार्य भी वैष्णव वेदांती दार्शनिक थे, जिनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। यह भी तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है। शुद्ध शब्द का प्रयोग इसके विशेषण के रूप में किया गया है। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है। जिस प्रकार स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तन होने पर भी शुद्ध स्वर्ण रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म शुद्ध ही है। ब्रह्म अपनी संधिनी शक्ति द्वारा सत का, संवित शक्ति द्वारा चित्त का तथा अवधादिनी शक्ति के द्वारा आनंद का आविर्भाव करता है। जीव सत्य और नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव अणु है। जीव के 3 प्रकार हैं, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। जड़ जगत ना तो उत्पन्न होता है और न नष्ट, वरन इसका आविर्भाव और तिरोभाव मात्र होता है। वल्लभ के अनुसार संपूर्ण सृष्टि 3 प्रकार के गुणों में निहित होती है, सच्चित तथा आनंद। ईश्वर तीनों गुणों की समग्रता है, अर्थात सच्चिदानंद है। जीव में सत्य और चित्त गुण पाए जाते हैं, किंतु आनंद का भाव है, जबकि अचित में सिर्फ सतगुण उपस्थित होता है। इस प्रकार जिन गुणों से जीव और जगत निर्मित हैं, उन गुणों की उपस्थिति ईश्वर में भी है। अतः जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध है, उसी प्रकार जीव और
जगत भी शुद्ध है। शुद्धाद्वैत दर्शन के अनुसार भगवान को जब रमण करने की इच्छा होती है तब वह अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण करते हैं। इस व्यापार में केवल भगवान की इच्छा ही कारण है, माया का इससे किसी प्रकार का संबंध नहीं है। वल्लभ ने भी विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं, न कि राम की भक्ति में। भगवत प्राप्ति का साधन शक्ति है, भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है। भगवान के पोषक अनुग्रह को ही भक्ति के संबल मानना चाहिए। इसलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। भक्ति का विवेचन करते हुए वल्लभाचार्य ने मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया। निष्कर्ष, अद्वैतवाद को छोड़कर अन्य चार ब्रह्म के निर्गुणत्व का निषेध नहीं, किंतु भक्ति का आधार सगुण। अवतारवाद की प्रस्तावना तथा अवतारवाद में लीला। ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान के स्थान पर भावना व अनुभूति आवश्यक। विभिन्न दर्शन एक नज़र में। अद्वैतवाद ब्रह्म, अद्वैतवाद में निराकार, विशिष्टाद्वैतवाद में विष्णु सर्वप्रथम अवतार, और द्वैताद्वैत में राधा और कृष्ण युगल। द्वैतवाद में विष्णु पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति, और शुद्धाद्वैतवाद में कृष्ण योगेश्वर क्योंकि अलिप्त राम लिप्त। जगत अद्वैतवाद में मिथ्या, विशिष्टाद्वैतवाद में सत्य, द्वैताद्वैतवाद में सत्य, द्वैतवाद में सत्य, और शुद्धाद्वैतवाद में आकार सोने का कुंडल। जीव ब्रह्म संबंध अद्वैतवाद में अद्वैत माया का पर्दा, विशिष्टाद्वैत में तत्वतः अभिन्न किंतु ब्रह्म विशिष्ट प्रलय में जीव और जगत ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। द्वैताद्वैतवाद में तत्वतः अभिन्न किंतु सांसारिक दृष्टि से भिन्न प्रलय के समय एक जैसे कृष्ण और गोपियाँ। द्वैतवाद में जीव और जीव में भी भेद, जीव जगत भी अलग अलग, अंतिम स्थिति में भी भेद, जगत सृष्टि शक्ति द्वारा। शुद्धाद्वैतवाद में जगत सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अलिप्त जैसे कमल कीचड़ में। ब्रह्म प्राप्ति माध्यम अद्वैतवाद में ज्ञान, विशिष्टाद्वैतवाद में भक्ति, द्वैताद्वैतवाद में युगल भक्ति उपासना, द्वैतवाद भक्ति, शुद्धाद्वैतवाद में प्रेम भक्ति स्वतः स्फूर्त नहीं, कृष्ण अनुग्रह से पुष्टि। प्रमुख वैष्णव संप्रदाय। श्री संप्रदाय प्रवर्तक रंगनाथ मुनि, जन्म 824 से 924 ईस्वी, दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय प्रवर्तक निम्बारकाचार्य, 1114 से 1162 ईस्वी, द्वैताद्वैतवाद। ब्रह्म मध्वाचार्य, 1197 से 1276 ईस्वी, द्वैतवाद। रुद्र विष्णु स्वामी, 1300, शुद्धाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य जी संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य हैं, इस कारण इन्हें भी श्री संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के सिद्धांतों को ठोस रूप दिया, इस कारण इन्हें भी रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। चार वैष्णव संप्रदायों श्री, सनकादि, ब्रह्म और रुद्र में से श्री व कहीं कहीं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य राम भक्ति में विशेष स्थान रखते हैं। ब्रह्म, रुद्र व सनकादि संप्रदाय कृष्ण को आराध्य मानते हैं। भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय एवं उनके संप्रदाय प्रवर्तक रामावत, रामानंद, महापुरुषिया शंकर देव, रामदासी, रामदास, उद्धति, सहजानंद व स्वामीनारायण। रसिक संप्रदाय अग्रदास, स्वसुखी, रामचरण दास, गौड़ीय, चैतन्य महाप्रभु, सखी हरिदासी, स्वामी हरिदास, तत्सुखी, जीवाराम, राधा वल्लभी, गोस्वामी हित हरिवंश, महानुभाव, चक्रधर, वारकरी, पुंडलिक, परम ब्रह्म, दादू दयाल। ध्यान बुद्ध की बौद्धि से। शास्ता पूजन संप्रदाय केरल, सहजिया बंगाल, पंचसखा ओडिशा, विष्णुई जंभनाथ। नाभादास के भक्तमाल में भक्त कवियों पर लिखे गए 56। हिंदू तूरक प्रमाण रमेनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाखी। आरूढ़ दशा है जगत पर
मुख देखी नहीं न भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णासम सट दर्शनी। कबीर के संबंध में अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावा नंद रे दास धना, सेन सुरसुर की घर हरि। औरो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, विश्व मंगल आधार सर्वानंद दसधा के आगर। रामानंद के शिष्यों के संबंध में श्रोता काव्य निबंध करी, सतकोटि रसायन एक अक्षर उच्चरे, ब्रह्म इत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहोरी, लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत, अहनिधि व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप, नौका लयो, कलिकोटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी मयो। तुलसी के विषय में उक्ति चोज अनुप्रास वरन, अस्थिनि अति भारी, बचन प्रीति निर्वाह अर्थ, अद्भुत तुकधारी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबे, रसना परकासी। विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रवणनि धरे, सुर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में सादस गोपिका प्रेम प्रकट, कलि युग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक, रसना जस गायो। दृष्टनि दोष विचारि मृत्यु को उद्यम कियो, बारन बाको भयो गरल, अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाय के, काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला, तजी मीरा गिरधर भजी। मीराबाई के संबंध में लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्त युग युक्त भक्ति रह गान उजागर। चंद्रहास अग्रज सुहद, परम प्रेम ग्रंथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक, सुप्रभुहित रंग मगे। नंददास के संबंध में संत काव्यधारा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। भावगत विशेषताएं, अनिश्चित दार्शनिक आधार, शंकर का द्वैतवाद, अद्वैतवाद नाथों का हठयोग, सूफियों का तसव्वुफ, वैष्णव का प्रपत्तिवाद व अहिंसावाद। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, सदगुरु का महत्व, शास्त्रों का विरोध, माया का विरोध, आत्मविश्वास की प्रबलता, आडंबरों का विरोध, वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, रहस्यवादी भावनाएं, साधनात्मक व भावात्मक दोनों। शिल्पगत विशेषताएं, दृष्टिकोण, संत कवि मूलतः भक्त हैं, कवि नहीं। शिल्प की सजगता और बारीकी नहीं। भाषा, अनेक स्थानों व संप्रदाय से संबंधित शब्दावली के कारण सदुकड़ी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों से मेल के कारण पंचमेल खिचड़ी। उलटफेरबासी, हठयोग के प्रभाव के कारण उलटबासी का प्रयोग। ये अंतसाधनात्मक अनुभूतियों की व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं जो नाथों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। हठ योग में श्रुति निरति का अर्थ है अंतर्नाद सुनना और उसी में लीन हो जाना। काव्य रूप, मुक्तक अमूर्त की चर्चा व अंत साधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक ही उपयुक्त। छंद, दोहा, चौपाई आदि। संत काव्यधारा ज्ञानाश्रयी शाखा का नामकरण, प्रस्तोता नामकरण रामचंद्र शुक्ल, ज्ञानाश्रयी शाखा हजारी प्रसाद द्विवेदी, निर्गुण भक्ति रामकुमार वर्मा, संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी, संत काव्य गणपति चंद्र गुप्त। संत काव्य निर्गुण धारा के प्रथम कवि के विषय में मत। प्रस्तोता प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर, रामकुमार वर्मा नामदेव, गणपति चंद्र गुप्त नामदेव, रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर। क्योंकि हिंदी में भक्ति काव्य का आरंभ निर्गुण भक्ति की संत काव्य की धारा से हुआ है, अतः संत काव्य धारा का पहला कवि हिंदी भक्ति काव्य का पहला कवि माना जाता है। प्रमुख संत कवि एवं उनकी रचनाएं। नामदेव अभंग, मराठी भाषा में इन्होंने हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में रचना की।
गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी रचना मिलती है। संत नामदेव की पदावली का संपादन भागीरथ मिश्र ने किया है। रेदास की वाणी ईश्वर महिमा ज्ञान भक्ति परक काव्य व्यवहारिक ब्रजभाषा अवधी राजस्थानी खड़ी बोली उर्दू फारसी का मिश्रण कबीर साखी कबीर के सुमिरन को अंग विरह को अंग गुरुदेव को अंग पर्चा को अंग माया को अंग आदि साखी में ही रचित अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य रूप श्याम सुंदर दास ने साखियाँ संकलित की। कणहप्पा व गोरखनाथ आदि से आरंभ साखी का तद्भव रूप व उपदेश प्रधान काव्य रूप कबीर शबद पदवाणी का प्रयोग शबद के लिए अधिकांश शबद रागबद्ध गाने के पद सिद्धों के चर्या पदों का अगला चरण श्याम सुंदर दास द्वारा 403 संकलित मुख्यतः ब्रह्म व जीव के भावनात्मक संबंधों पर चर्चा। कबीर के यहाँ शब्द के 4 अर्थ ब्रह्म शब्द में सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया गति या स्पंदन विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन शब्द और गुरु द्वारा शिष्य की दीक्षा के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र शब्द रमेनी कबीर की रमेनी संख्या 84 चौपाई दोहा छंद का आक्रमबद्ध प्रयोग बसंत फाग या फगुआ भी कहते हैं। बसंत लोकगीत को आधार बनाकर 11 गीत और बसंत के वातावरण में गाए जाने वाले गीतों से संबंधित परमार्थ तत्व चर्चा। कहरा नामक लोकगीत से निसृत कुल 12 छंद। इसमें पिछड़ी जातियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना व्यक्त होती है, परंतु कवि ने इसकी विषय वस्तु को बदलकर इंद्रिय सुख व परमात्मा से जोड़ दिया। चांचर चरचरी भी कहते हैं। चांचर शीर्षक की 2 रचनाएं। प्रसिद्ध लोकविधा इसका प्रयोग अभ्रंश साहित्य में दिखता है। सामान्यतः होली का वर्णन पर कबीर ने माया का विवेचन किया। हिंडोला सावन में झूला झूलती महिलाओं का लोकगीत कबीर ने आध्यात्मिकता का वर्णन किया। हिंडोला शीर्षक से 3 रचनाएं। विप्रमतिथि 30 पंक्तियों की रचनाएं। ब्राह्मणों के पाखंड ब्रह्माचार से संबंध। अधिकांश विद्वान केवल साखी शब्द और रमेनी बीजक को ही कबीर की प्रामाणिक रचनाएं मानते हैं। धर्मदास अमर सुख निधान। गुरु नानक जपू जी नानक दर्शन का सारतत्व और नसीहतनामा खड़ी बोली का रूप। असादीवार रहीरास सोहिला में ननकवाणी में संपूर्ण वाणी संकलित। संपादक जयराम मिश्र। दादू दयाल हरडेपाणी और अंगवधु काव्य भाषा ब्रज राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित और काया बोली राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज। दादू ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। सुंदरदास ज्ञान समुद्र सुंदर विलास भक्ति नीति परक रचनाएं। छंद दोहा कवित्व सवे आदि भाषा परिष्कृत ब्रज है। अलंकार व छंदों का सुंदर नियोजन है। अन्य संत कवियों एवं उनकी रचनाएं जिसमें मलुकदास योग ज्ञान निर्गुण भक्ति वैराग्य आदि विषयों पर ज्ञान बोध ज्ञान परोक्षी विभव विभूति रत्नखान कथानकों के आधार पर दार्शनिक चिंतन भक्ति विवेक सुखसागर अवतार व चरित्र वर्णन राम अवतार लीला ब्रज लीला ध्रुव चरित उपदेशात्मक भक्त वक्षावली 12 खड़ी स्फुट पद शब्द बाबालाल असरारे मार्फत नादिरुत्रिकात हरिदास निरंजनी अष्टपदी योग ग्रंथ ब्रह्म स्तुति हंस प्रबोध ग्रंथ निरपखा मूल ग्रंथ पूजा योग ग्रंथ
समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ, रज्जब सब्बंगी 56, रज्जब बानी, संपादक ब्रजलाल वर्मा। सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नारद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणीवली, सिंगा जी का 7 वार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन भाषा निवाड़ी, गुरु अर्जुन देव सुखमणि 52 अखरी 12 मासा, गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भी किया, भाषा ब्रज भाषा। निपट निरंजन शांत सरसी निरंजन संग्रह, अक्षर अनन्य, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान अनन्य प्रकाश। गरीबदास की वाणी, साखी सवैया, रेखा झूलना, अरिल रमेनी। तुलसी साहब हाथरस वाले, शब्दावली, रत्न सागर, घट रामायण। चरणदास ब्रह्मचरित, अमरलोक, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय, भक्ति पदार्थ। चरणदास की वाणी, दरिया साहब, दरिया सागर, ज्ञान दीपक। पलटू साहब की वाणी, नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परक, साखी और पद। धोलनदास की वाणी, ईश्वर महिमा, ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति परक काव्य रचना। सहजो वाणी, सहज प्रकाश, गुरु महिमा, प्रेम वैराग्य भक्ति परक उपदेशात्मक काव्य। दयाबाई, दयाबोध, विनय मालिका, दयाबाई की वाणी। जगजीवन दास, ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय, प्रथम ग्रंथ, ज्ञान भक्ति, गुरु महिमा, नाम महिमा। धरणीदास प्रेम प्रकाश, भोजपुरी में पद रचना। स्वामी प्राणनाथ, कुलजम स्वरूप, प्राणनाथ वचनावली। अधिकांश संत कवियों की वाणी, वचनावली का प्रकाशन वेलविडियर प्रेस द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र की संस्कृत परंपरा में प्रथम स्थान कवि मुकुंद राज का है। इन्होंने 1190 ईस्वी में विवेक सिंधु नामक पहला काव्य ग्रंथ लिखा। नामदेव, हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ सामान्यतः नामदेव से माना जाता है। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की एवं ब्रह्म आडंबरों एवं कर्म कांडों का खंडन किया। साथ ही प्रभु नाम स्मरण पर विशेष बल दिया। परवर्ती संतों का पर दूसरा प्रभाव पड़ा। सगुण पदों की भाषा ब्रह्म या परंपरागत काव्य भाषा है तथा निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा दीपा दर्जी जाति के से संबंधित हैं। छिपा दर्जी जाति से संबंधित हैं। इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था। सगुण से निर्गुण की और इन्हें ज्ञानेश्वर लेकर आए। नामदेव के गुरु बिसोबा खेचर नाथ थे, जो कि नाथपंथी कनपटे थे। महाराष्ट्र के दो प्रमुख संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, इसका उद्भव दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ था। संत पुंडलिक इनके प्रवर्तक थे, परंतु इसके प्रथम उन्नायक संत ज्ञानदेव माने जाते हैं। ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरख के शिष्य परंपरा में बताया है। वारकरी का अर्थ है वारी तथा करी अर्थात परिक्रमा करने वाला। ज्ञानेश्वर व अमृतानुभव ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचना है। इसमें पंचदेवों की पूजा का प्रावधान है, परंतु इष्टदेव विट्ठल भगवान है जो श्री कृष्ण के प्रतीक हैं। ज्ञानेश्वर ने निराकार परमात्मा की भक्ति का प्रतिपादन अद्वैतवाद के अनुसार किया। यद्यपि इस संप्रदाय में ब्रह्म को निर्गुण माना गया है, किंतु भक्ति साधना का विशेष महत्व है। महानुभाव संप्रदाय, इसका प्रवर्तक 1267 ईस्वी में चक्रधर स्वामी ने किया था। इस पंथ के लोग शाकाहारी होते हैं तथा शराब आदि से सख्त परहेज करते हैं। चक्रधर स्वामी मराठी भाषा के प्रवर्तक माने जाते हैं। रेदास ने स्वयं को अपने कई पदों में चमार कहा। कह रेदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। रेदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। आचार्य शुक्ल ने साधो संप्रदाय की, जिसकी स्थापना संवत 1600 ईस्वी में उदयदास के शिष्य वीरभान ने की थी।
रैदास की परंपरा में माना है, क्योंकि उदयदास रैदास के शिष्य थे। साधु संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में फर्रुखाबाद व मिर्ज़ापुर भी है, अतः रैदास का अलग प्रभाव पछांग की ओर भी है। धन्ना व मीरा ने रैदास का नाम बहुत आदर के साथ लिया है। अनंत दास की कबीर परिचय व प्रियादास के सटीक भक्तमाल में रामानंद को रैदास का गुरु माना गया, परंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता। रैदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। रैदास का मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट था। कबीर जन्म 1398 ईस्वी काशी में तथा मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में हुई। कबीर चरित्र बोध में इनकी जन्मतिथि का निर्देश मिलता है। इनके माता पिता नीरू नीमा और पुत्र पुत्री कमाल कमाली थे। इनकी पत्नी के रूप में लोई का नाम लिया जाता है। इनके गुरु रामानंद थे। हालांकि इनके कुछ अनुयायी शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास के बीजक 1464 ईस्वी में नाम से किया था, जिनके 3 भाग हैं, रमेनी, शबद और साखी। रचना, अर्थ, छंद, भाषा। साखी साक्षी, दोहा कुछ सोरठा व चौपाई, सदुकड़ी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। शबद शब्द, गैपद ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का अधिकपुट। रमेनी रामायण, चौपाई दोहा ब्रजभाषा और पूर्वी बोली का अधिकपुट। वर्तमान में बीजक ग्रंथावली में उपलब्ध है। पुरंदास द्वारा बीजक पर लिखी गई तिरजिया टीका अत्यंत प्रसिद्ध है। यह सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद बम्बई के वेंकटेश्वर प्रेस एवं अन्य स्थानों से निकली। आचार्य शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय संवत 1521 1464 ईस्वी व कबीर की वचनावली में सबसे प्राचीन प्रति का समय संवत 1561-1504 ईस्वी माना है। बीजक में साखी, शबद व रमेनी संकलित हैं। अधिकांश विद्वान कबीर की इन्हीं 3 रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध ने कबीर वचनावली का संपादन किया है। कबीर वाणी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सदुकड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने खड़ी बोली राजस्थानी पंजाबी ब्रज और पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आईने अकबरी अबुल फजल में कबीर को मुवाहिद अर्थात एकेश्वरवादी कहा है। कबीर की जन्मतिथि कबीर चरित्र बोध में इस प्रकार दी गई है। संवत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्व पुण्य का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। कबीर के काव्य में ब्रजभाषा के साथ साथ कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कबीर में कबीर को पहले स्थान पर रखा। कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। कबीर द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधारों से ग्रहित सिद्धांत। दार्शनिक आधार ग्रहित सिद्धांत: वेदांत अद्वैत, ज्ञानवाद, सूफी प्रेमवाद, भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णव अहिंसा व प्रपत्तिवाद, सिद्धनाथ, जात पात धर्मभेद व सामाजिक आडंबरों का विरोध, अंतसाधनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद, हठयोग, इस्लाम, एकेश्वरवाद। कबीर ने 4 स्रोतों से प्रतीक चुने हैं। स्रोत प्रतीक: जीवन जगत से बुनकर, कलाल, कुम्हार, माली, किसान, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, मुल्ला, मौलवी आदि। हस्तकला उद्योग से ताना बाना, सूत, चरखा आदि। प्रकृति से चकई चकवा, मृग, चातक, मोती, समुद्र, नदी, जलाशय, शंख, पतंग आदि। नाथपंथी योगियों से हठयोग के सभी प्रतीक हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज, चेता का, कटुकितकार का,
एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में इनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाओं में मिलेगा। जाहिर है इसलिए फुटकर पद और दोहें लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। बच्चन सिंह। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। रामचंद्र शुक्ल। धर्मदास। धर्मदास का मथुरा से लौटते समय कबीर से साक्षात्कार हुआ था। ये कबीर के प्रधान शिष्यों में से एक हो गए थे। कबीर का शिष्य बनने के लिए इन्होंने अपनी विशाल संपत्ति दान कर दी थी। संवत 1575 में कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी इन्हें ही मिली। धर्मदास की कविता में पूर्वी भाषा का ही व्यवहार मिलता है। इनकी रचना है सुख निदान। गुरु नानक। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। इनके माता पिता का नाम तृप्ता देवी व कालू राम था। इनके भक्ति भाव पूर्ण भजनों का संग्रह संवत 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। इन्होंने पंजाबी, फारसी, बहुल पंजाबी तथा हिंदी, ब्रज व खड़ी में रचना की। अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, परंतु ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। उसमें शब्द व श्लोक मिलते हैं। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया। इसमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संकलित है। नानक वर्ण व्यवस्था व कर्मकांड के विरोधी थे। वह हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। नानक संभवतः अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। इनके बड़े पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल। जन गोपाल के जन्म लीला परिचय में वृद्ध भगवान को इनका गुरु कहा गया है। दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत आया है, अतः निसंदेह ये कबीर के मतानुयायी थे, पर इन्होंने अपना अलग पंथ दादू पंथ चलाया। सत्संग आदि से ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी, जिससे भविष्य में परब्रह्म संप्रदाय कहा गया, जो कालांतर में दादू पंथ नामक संत से संज्ञा से स्थापित हुआ। दादू ने भराने की पहाड़ी नराना के निकट राजस्थान पर अपना शरीर छोड़ा। यह स्थान दादू पंथियों का प्रधान केंद्र है। यहाँ दादू के कपड़े व पोथियाँ अभी तक रखी है। दादू पंथी तिलक कंठी नहीं धारण करते, एक सुमिरनी रखते हैं तथा सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। राधोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें रजब व सुंदरदास सर्वप्रमुख हैं। दादू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीबदास व मस्किन दास हुए। दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय चलाया। निर्गुण भक्त होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। इनके दो शिष्यों संतदास व जगन्नाथ दास ने हरड़े वाणी शीर्षक में सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया, जिसका रजब ने पुनः अंगवधु नामक शीर्षक से संपादन किया। दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग मिलता है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने 20,000 पदों व साखियों की रचना की, परंतु अब बहुत कम उपलब्ध हैं। इनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी को कड़ा जिला कौशाम्बी पूर्व में प्रयागराज में हुआ था। मलुकदास के गुरु के संबंध में मतभेद हैं। कुछ कील को उनका गुरु मानते हैं तथा कुछ द्रविड़ विट्ठल को। हालांकि मलुकदास ने सुख सागर में गुरु देवदास के पुत्र पुरुषोत्तम दास का गुरु रूप में स्मरण किया। निर्गुण भक्त होने के बाद भी मलुकदास कुछ समय सगुण ब्रह्म की आराधना में तत्पर थे। उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की।
इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ज्ञानबोध अवधी भाषा में है। इन्होंने अवधी व ब्रज भाषा में रचनाएं की। संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का प्रयोग भी किया। सुंदरदास। निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ थे। सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं में कट्टर विरोधी थे। अन्य तथ्य: सिंगा ने महाराज ब्रह्मगिर के शिष्य मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार किया। सिंगा की काव्य भाषा निमाड़ी है। बावरी साहिबा बावरी पंथ की प्रमुख संत थी। ये अकबर की समकालीन व उच्च कुल से थी। शेख फरीद शाह ब्रह्म इब्राहिम शाह शकरगंज व संत भीषण प्रमुख पंजाबी संत कवि हैं। शेख फरीद की रचनाएं भी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। रजब का पूरा नाम रजब अली खां था। रजब ने उदाहरण शैली का प्रचुर प्रयोग किया। साधु संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ निर्वाण ज्ञान में वीरभान की रचनाएं संकलित हैं। संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। अक्षर अनन्य विद्वान थे तथा वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे हुआ। दुर्गा सप्तशती का हिंदी पदों में अनुवाद किया। अक्षर अनन्य छत्रसाल के गुरु थे। निपट निरंजन की दो प्रमुख रचनाएं शांत सरसी निरंजन संग्रह हैं। जगजीवन दास के अनुसार निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही धर्म है। सिखों के गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर व गुरु गोविंद सिंह भी संत कवि थे। दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की 16 रचनाएं संकलित हैं। 24 अवतार में श्रृंगार रस का भी समावेशन है। प्रमुख संत सिख कवि एवं उनकी रचनाएं: गुरु अंगद देव 1504 से 1552, आदि ग्रंथ में श्लोक व दोहा संकलित। गुरु अमरदास 1479 से 1574, तीसरे गुरु आदि ग्रंथ में संकलित। गुरु रामदास 1514 से 1581, चौथे गुरु आदि ग्रंथ के चौथे महला में। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606, पांचवें गुरु आदि गुरु ग्रंथ के पांचवें महला में। सुखमणि 52 अखरी 12 मासा भाषा ब्रजभाषा। गुरु तेज बहादुर 1622 से 1675, नौवें गुरु नौवें महला में। गुरु गोविंद सिंह 1664 से 1718, अंतिम गुरु चंडी चरित विचित्र नाटक। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त: रैदास 1388 से 1518, काशी रामानंद। और कबीरदास 1398 से 1518, काशी रामानंद। जम्बनाथ 1451 से 1523, नागौर बाबा गोरखनाथ। गुरु नानक 1469 से 1538, ननकाना। लालदास 1540 से 1648, अलवर। गदन चिश्ती। दादू दयाल 1544 से 1603, अहमदाबाद। वृद्ध भगवान मरुगदास 1574 से 1682, कड़ा प्रयागराज पुरुषोत्तम। सुंदरदास 1596 से 1689, जयपुर। दादू दयाल वर्तमान में कौशाम्बी जिला। अन्य प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त: धर्मदास, जन्म स्थान बांधवगढ़। गुरु कबीरदास, धन्ना, जन्म 1415। धुआन रामानंद, पीपा 1425, गगरोनगढ़ रामानंद। सेन बांधवगढ़ रामानंद। निपट निरंजन 1531, दौलताबाद। और बावरी साहिबा 1542 से 1605, गुरु मायानंद। वीरभान 1543, गुरु उदयदास। रज्जब 1567 से 1689, राजस्थान। और दादू दयाल सदना। और अक्षर अनन्य, जन्म स्थान दतिया, बुला साहब, उत्तर प्रदेश। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय प्रमुख केंद्र, प्रमुख शिष्य: कबीर पंथ, काशी। कबीर शिष्य
धर्मदास। सिख पंजाब गुरु नानक, उदासी श्रीचंद, विष्णुई, बीकानेर जम्बनाथ, शिष्य हावली, पाऊजी लोहा, पागल दत्तनाथ मालदेव, निरंजनी डीडवाणा, हरिदास निरंजनी, नारायण दास और रूपदास। लालपंथ अलवर, लालदास, दादूपंथ राजस्थान, दादू दयाल, रज्जब, सुंदरदास, प्रयागदास, जगमोहन, बाला लाली, बाबा लाली, गुरुदासपुर, बाबालाल, बावरी, बावरी साहिबा, सत्यनामी, नरलोन, जगजीवन दास, गोविंद साहब, भीखा साहब, साधो, फर्रुखाबाद, वीरभान। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक के विषय में मतभेद हैं। कुछ लोग स्वामी निरंजन को इसका संस्थापक मानते हैं, वहीं राधोदास के भक्तमाल में जगन को इसका प्रवर्तक माना गया है। यह भी प्रचलित है कि हरिदास निरंजनी इसके संस्थापक थे। यह संप्रदाय ओडिशा में प्रचलित है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल संबंधित संत कवि: संभराथल समाधि स्थल जम्बनाथ, अलखदरीबा सत्संग स्थल दादू दयाल, बाबा लाल का सेल बड़ौदा, बाबालाल, मगहर मृत्यु स्थल कबीरदास, तलवंडी ननकाना जन्म स्थल गुरु नानक देव, सांगानेर मृत्यु स्थल सुंदरदास, भराने राजस्थान मृत्यु स्थल दादू दयाल। सूफी काव्यधारा निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा। भावगत विशेषताएं: सूफी दर्शन का तसव्वुफ का आधार है परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करना, खुदा के साथ भय का नहीं प्रेम का संबंध, मारिफत सिद्धावस्था की उपलब्धि जिसमें साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में फना लीन कर देता है, इश्क मजाजी से इसका हकीकी तक की यात्रा। नोट: सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि संत कवियों ने परमात्मा को पुरुष तथा आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया है। प्रेम की मृत्यु के रूप में स्थापना, सांस्कृतिक समन्वय, पारंपरिक इस्लाम व भारतीय वेदांत, भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन, अरबी लिपि, अवधी भाषा, भारतीय प्रबंध काव्य परंपरा व फारसी की मसनवी शैली, हिंदू समाज के तीज त्योहार आदि का सूत्रपात, गुरु की प्रतिष्ठा, रहस्यवाद, भावनात्मकता की प्रधानता, सीमित मात्रा में साधनात्मकता थी, प्रकृति का रागात्मक चित्रण, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। इनकी कथा वस्तु में के मुख्यतः 4 स्रोत हैं: महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण आदि पौराणिक ग्रंथ, प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथानक रूढ़ियाँ, उदयन, विक्रम, रत्नसेन आदि ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की कथाएं, विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित लोक प्रेम कथाएं। शिल्पगत विशेषताएं: काव्य रूप: प्रेमाख्यान प्रबंधात्मक हैं, परंपरागत काव्य प्रबंध रूढ़ियाँ विद्यमान। भाषा: ठेठ अवधी, मुहावरेदार अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी व लोक भाषा के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग। छंद: मुख्यतः दोहा, चौपाई, अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, समासोक्ति आदि। लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण, खुदा व बंदे के प्रतीक। साहित्यकारों ने अपनी कल्पना शक्ति का योग किया, इसलिए किसी भी प्रेमाख्यान को शुद्ध पौराणिक व शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। प्रेमाख्यानों में विभिन्न पात्रों की मुख्यतः 2 श्रेणियां हैं: मानवीय श्रेणी, राजकुमार राजकुमारी आदि, मानवेश्वर श्रेणी, असुर राक्षस बेताल हंस आदि। इस धारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम, काम, श्रृंगार आदि के
गंभीर चित्रण के साथ साथ परंपरागत ज्ञान विज्ञान को भी प्रस्तुत किया है, जैसे दर्शन, पुराण, ज्योतिष, शकुन शास्त्र, कामशास्त्र, वेदक, संगीत शास्त्र, युद्ध कला आदि। आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रबंध का कल्पना को मसनवी एवं प्रेम पद्धति को फारसी पद्धति से जोड़ते हुए कहीं कहीं भारतीय पद्धति का मिश्रण उन्हें अभारती माना है, परंतु आगे चलकर गणप, टी चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने नए शोधों एवं तर्कों के आधार पर इन दोनों को भारतीय परंपरा में ही सिद्ध किया। सूफी दर्शन। सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से है, किंतु इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि इन्होंने इस्लाम के दार्शनिक प्रभावों को ग्रहण करते हुए भी कई अन्य दार्शनिक प्रभावों को स्वीकारा तथा अपने दर्शन की नींव रखी। इस्लाम में माना गया है कि कुरान के नियम आत्यंतिक हैं और स्वयं खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से उसमें अपनी ही वाणी को प्रस्तुत किया है। सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदे को दो प्रकार से ज्ञान दिया है, इल्म ए सकीना और इल्म ए सीना। इल्म ए सकीना वह ज्ञान है जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के रूप में सभी को दिया है, जबकि इल्म ए सीना वह ज्ञान है जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया है। सूफी दोनों ज्ञानों को प्रामाणिक मानते हैं, किंतु इल्म ए सीना की प्रामाणिकता उनकी दृष्टि में अधिक है। इसी के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की रूपरेखा तैयार की है। सूफी दर्शन पर मूल प्रभाव इस्लाम का है, किंतु इसके साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में विद्यमान अद्वैतवाद और प्लाटिनस के नव्य प्लेटोवाद का भी इन पर कम प्रभाव नहीं है। इस्लाम मानता है कि खुदा, जगत और जीव तीनों की वास्तविक तथा भिन्न सत्ताएं हैं। खुदा इतना पवित्र है कि उसे जगत जीव से अभिन्न नहीं माना जा सकता। इस्लाम के अनुसार खुदा और बंदे में राजा और प्रजा का, स्वामी और दास का संबंध है, प्रेम का नहीं। सूफियों ने नव्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैतवाद की भावभूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की, जो इस प्रकार हैं। सूफियों के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं, नफस, अक्ल, कल्ब और रूह। नफस का अर्थ इंद्रियों से है, अक्ल का बुद्धि से, कल्ब का हृदय से और रूह का आत्मा से। इनकी मान्यता है कि खुदा की प्राप्ति कल्ब अर्थात हृदय से ही हो सकती है, क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब व्यक्त होता है। यह दर्पण का हृदय जितना निर्मल होगा, खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। ये जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। इस विचार के कारण बहिर्मुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावनाएं स्पष्टता पैदा होती है। सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है। अद्वैतवाद का अहम ब्रह्मास्मि या सोहम का भाव यहाँ अनहलक कहलाता है, जिसका अर्थ बंदे और खुदा की एकता ही है। यह विचार इस्लाम के विरुद्ध है तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है। बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है और यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम या इश्क मजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होती है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में स्वीकारा है, जबकि बंदे को पुरुष रूप में। शैतान की धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है, जो शंकर के अद्वैतवाद की माया से अलग है। शैतान साधक की साधना में अवरोध उत्पन्न करता है। इन सभी परीक्षाओं को पार करके ही साधक खुदा से एक हो सकता है। गुरु भी सूफी साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि वही ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में साधक को समुचित ज्ञान प्रदान करता है। ध्यातव्य है कि नाथ और संत साहित्य के विपरीत यहाँ गुरु की भूमिका में मनुष्य का होना अनिवार्य नहीं है। वह प्रकृति का कोई भी अवयव जैसे पक्षी भी हो सकता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया पर जब
साधक चलता है तो उसकी साधना के अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती हैं: शरीयत, तरीक़त, मारिफत व हकीकत। शरीयत सामान्य अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो वह अवस्था तरीक़त कहलाती है। इसमें ईश्वर की साधना का वास्तविक आरंभ होता है। मारिफत का अर्थ है ईश्वरीय अनुभूति का होना। हकीकत अंतिम अवस्था है जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है। इसके अंतर्गत वह फना लीन होकर बका अनस्वरता की प्राप्ति करता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में निम्न मत। मूल शब्द अर्थ: सुफ उन, सफ़ा पवित्रता, शुद्धि, सोफिया विधा, प्रेम, सुफ़ा चबूतरा, सफ़ पंक्ति। सूफी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। 4 पड़ाव, 4 लोक: शरीयत आचरण, नासूत; तरीक़त उपासना, मलकूत; मारिफत सत्वबोध, जबरूत; हकीकत सिद्धावस्था, लाहुत। भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं तक है। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ, मंसूर ने घोषित किया। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा। संप्रदाय आदि प्रवर्तक और भारत के प्रवर्तक समय। चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा अबू इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्बास चिश्ती भारत में प्रवर्तक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध। सुहरावर्दी संप्रदाय शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी भारत में। शेख बहाबुद्दीन जकारिया समय 13वीं सदी का पूर्वार्ध। कादरी संप्रदाय शेख अब्दुल कादिर गिलानी भारत में। बंदगी मोहम्मद गोश समय 15वीं सदी का उत्तरार्ध। नक्शबंदी संप्रदाय वहाँ अलीदीन नक्शबंद भारत में। मोहम्मद बाकी गिल्लाह बेरंग 16वीं सदी के उत्तरार्ध। सरा सनातनी बेसरा सूफी इस्लाम की शाखा है। बेसरा शाखा के अंतर्गत 4 संप्रदाय आते हैं। चिश्ती संप्रदाय 2 भागों में विभाजित था: साबिरी, निजामी। सुहरावर्दी संप्रदाय 5 भागों में विभाजित था: जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माई शाही। कादरी संप्रदाय 2 भागों में विभाजित था: वहाबिया, राजाकिया। नक्शबंदी संप्रदाय। प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य एवं उनकी विशेषताएं। हंसावली 1370 असाइत राजस्थानी दोहा चौपाई। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद अवधी दोहा चौपाई। लखम सेन पद्मावती कथा 1459। दामोदर कवि राजस्थानी दोहा चौपाई सोरठा। सत्यवती कथा 1501 ईश्वरदास अवधी दोहा चौपाई। मृगावती 1501 कुतुबन अवधी दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला 1527 गणपति राजस्थानी सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त है। पद्मावत 1540 जायसी अवधी दोहा चौपाई। मधुमालती 1545 मंजन अवधी दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला चौपाई 1556। कुशल लाभ राजस्थानी दोहा चौपाई सोरठा। प्रेमलता की कथा 1556 जटमल राजस्थानी दोहा चौपाई। रूपमंजरी 1568 नंददास ब्रह्मभाषा दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला चौपाई 1584 आलम अवधी दोहा चौपाई सोरठा। छिताई वार्ता 1590 नारायणदास राजस्थानी ब्रजभाषा दोहा चौपाई। चित्रावली 1613 उस्मान अवधी दोहा चौपाई। रस रतन 1618 पुहकर अवधी दोहा चौपाई। ज्ञानदीप
1619 शेख नबीर अवधी दोहा चौपाई। नल दमयंती 1625 नरपति व्यास अवधी दोहा चौपाई। नलचरित 1641 मुकुंद सिंह अवधी दोहा चौपाई। हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह अवधी दोहा चौपाई। इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद अवधी दोहा चौपाई। अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद अवधी बरवे चौपाई। हंसावली की काव्य भाषा के विषय में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना समझते हैं, कुछ राजस्थानी। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में इसे राजस्थानी काव्य माना है। नोट: शेख निसार का यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी तथा नसीर का प्रेम दर्पण 1847 ईस्वी भी महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य है। प्रेम दर्पण की कथा यूसुफ जुलेखा